वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज अपना टॉपिक है टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। आज इसका पार्ट 2 है। अपन ने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में इसका थोड़ा सा बेसिक देखा था और बेसिक पर बेस्ड जो उसके क्वेश्चंस थे उसको अपन ने देखा था। आज इसके कुछ आगे के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रेवानी ई क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक सेकेंड, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का कि पी किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यदि वह 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करे और कुछ वही कार्य है क्यों कर रहा है वो 15 दिन में कर लेता है यदि 5 घंटे प्रतिदिन करे। तो कह रहे हैं कि 10 घंटे अगर वे दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा एक बैक आपको बेसिक बता देता हूँ। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि टाइम जो होता है उसको अगर इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल वर्क के बराबर होता है। ठीक है, अब इस टाइम इंटू इफिशियंसी को एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं अपन, m इंटू डी इंटू एच इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब आप कहेंगे ये क्या है। देखिए m का मतलब होता है मैन, अब उस मैन में वुमेन भी आ जाएगी। m का मतलब आदमी, ठीक है, व्यक्ति। तो d कितने हैं, दिन, कितने दिन कार्य किए हैं, h यानी कितने घंटे प्रतिदिन किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आता है, टोटल वर्क आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ऐसे आता है कि एक बंदा वर्क कोई काम कर रहा है और दूसरा बंदा आके उसी काम को कर रहा है। तो देखिए इस तरह से दर्शा देते हैं, m1 d1 h1 बराबर होता है w टोटल वर्क एक आदमी के लिए, और दूसरा आदमी आता है m2, वो कुछ दिन लगाता है, कुछ घंटे प्रतिदिन काम करता है, उसी काम को करता है, यानी w बराबर। तो देखिए इन दोनों w अगर बराबर हैं तो दोनों समीकरण बराबर हो सकते हैं। तो देखिए इक्वेशंस को मैंने बराबर कर दिया, m1 d1 h1 इज इक्वल टू m2 d2 h2। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट टीचर डायरेक्ट बताते हैं, m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2, और ऐसे लिख देते हैं थंबनेल में, क्या लिखते हैं, m डी एच बेस्ड। अरे भाई एम डी एच बेस्ड क्या, ये एम डी एच कुछ नहीं है, टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क है। और मैंने आपको बताया था टोटल फंडा इसी का ही है। देखिए इसी से एक चीज और बन गई है, m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2। देखिए ये वही है, टाइम और इफिशियंसी ही तो है। ये आदमी है, कितने दिन काम कर रहे हैं और कितने घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं, वही टोटल वर्क है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, फर्स्ट क्वेश्चन से आपको मैं बताता हूँ कि इसका कैसे होगा, अपन यूज कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है कि P जो है ना, P यानी देखिए मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, m1 d1 h1 बराबर होता है m2 d2 h2 के। कब, जब काम बराबर हो, दोनों का सेम हो। तो m1 में अपन को दे रखा है, एक बंदा है P, ठीक है, वो काम कर रहा है, कितना कर रहा है, वो कर रहा है 10 दिन और 4 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और अब दूसरा बंदा है Q, वो कर रहा है 15, है ना, 15 और 5 घंटे प्रतिदिन। यहाँ तक क्लियर है। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, देखो P और Q की इफिशियंसी निकल जाएगी। पहले आप देखिए आमने सामने कुछ कट रहा हो तो काट दो, 5 से ये 2 बार कट गया। ठीक है, तो P अपॉन Q बराबर कितना हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आपको क्लियर है। इसका मतलब यह है कि P की इफिशियंसी 15 है और Q की इफिशियंसी 8 है। P करता है 15 काम प्रतिदिन, Q करता है 8 काम प्रतिदिन। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। देखिए टोटल वर्क क्या होता है, ये जो है ये टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क बराबर है। तो चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, मैं इससे निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखिए Q की जगह मैं 8 रख रहा हूँ, Q क्योंकि 8 है, इंटू 15 बचा है, ठीक है, और गुणा 5 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15 8 120 120 12 पंजे 60 यानी 600 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, 75 8 पंजो 40 40 इंटू 600 हो जाएगा। टोटल वर्क अगर 600 है, अब ऐसे कह रहे हैं कि अगर ये दोनों मिलकर 10 घंटे काम करते हैं तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 23 है। अब देखिए 23 जो है दोनों मिल गए हैं, ये कितने दिन में करेंगे, 23 इसकी इफिशियंसी है, कितने दिन में करेंगे ताकि जो काम है वो 600 पूरा हो जाए। टोटल वर्क है, इफिशियंसी है, दिन निकल जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600/23। देखिए थोड़ा और गड़बड़ है, हाँ एक चीज और है, केवल 23 दिन, 23 जो इफिशियंसी है उसके साथ 10 घंटे भी तो है ना, कि 10 घंटे काम करें और कितना
600 काम हो जाए तो कितने दिन हो जाएंगे, एक 10 और यहाँ पे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 60/23 डेज। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है, बहुत आसान तरीके से बताया है। देखिए MDH बराबर MDH, ठीक है, यहाँ पे P था, यहाँ पे Q था, दोनों वर्क को बराबर किया, P और Q की इफिशियंसी आ गई, इफिशियंसी आने के बाद टोटल वर्क निकाल दिया, Q की वैल्यू यहाँ पे रख के 600 आ गया, टोटल वर्क 600 आ गया। अब ऐसे कह रहे हैं कि 23 इसकी इफिशियंसी आ गई, क्यों, क्योंकि वो दोनों साथ में काम करेंगे। कितने घंटे करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे प्रतिदिन, और दिन निकालने अपन को, बस दिन निकल जाएंगे। 600 में 260 का भाग लगाया, 60/23 इसका आंसर हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा और आएगा आपको, क्योंकि बहुत आसान तरीके से समझाया। नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। क्लियर है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में कंप्लीट करता है, फिर वह क्यू को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। ठीक है, क्यू को इस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, जो पी है ना वो 4/5 काम को करने में 20 दिन ले रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए अगर 4/5 काम को 20 दिन में ले रहा है तो अगर पूरा टोटल काम कितने दिन में करेगा, जो एक होता है वो एक टोटल काम करेगा ये 25 दिनों में। 4/5 काम अगर वो 20 दिन में कर रहा है तो एक काम 25 दिन में करेगा। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जो पी है ना वो 25 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है। बस इतना सा लॉजिक समझ लो। उसके बाद ऐसे कह रहा है कि वो क्यू को बुलाकर शेष काम को, शेष काम देखिए 4/5 काम उसका हो गया था, शेष काम कितना बचेगा, एक पूरा होता है, उसमें से अगर मैं 4/5 घटाता हूं तो बचता है 1/5। ठीक है, तो 1/5 भाग जो है वो क्यू को बुलाकर साथ में कर रहे हैं और 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए अगर P प्लस क्यू की इफिशियंसी निकलेगी इससे, समझ रहे हो कि P क्यू उसने बुला लिया, शेष काम बचा था 1/5, तो 1/5 भाग वे साथ में मिलकर 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक पूरा भाग वे 15 दिनों में कंप्लीट कर रहे होंगे। क्लियर, तो यानी कि P प्लस क्यू जो है वो यहाँ पे 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ रहा है इसका, 75 आ गया, यानी टोटल वर्क 75 हो गया। अब इसकी इफिशियंसी निकाल लो, यहाँ पे इफिशियंसी आ जाएगी। इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 25 या 75, यानी पी की तो हो गई 3, क्यू की कितनी हो जाएगी, और पी प्लस क्यू की हो जाएगी 5। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं ताकि ये आपको समझ में रहे। देखिए P प्लस क्यू की इफिशियंसी आ गई, P की इफिशियंसी आ गई। अब मैं कहूँ कि Q की इफिशियंसी बता दो दोस्तों, तो देखिए P प्लस क्यू की अगर 5 है तो P की इसमें से घटा दूंगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, तो Q की आ जाएगी 2। यहाँ तक भी क्लियर है। अब ऐसे कह रहे हैं कि क्या है, Q को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा, टोटल काम कितना है 75 है, Q की इफिशियंसी 2 आ गई, तो कितना टाइम लगेगा 37.5 डेज। 37.5 दिनों में वह क्यू जो है अकेला काम को कर लेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आ गया। देखिए समझ में आया, कुछ भी नहीं था इसमें। यहां से देखिए ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये आपको बहुत जल्दी से कंप्लीट करना है। 4/5 भाग 20 दिन में कर रहा है तो एक भाग 25 में कर रहा होगा, तो P 25 दिन में कर रहा है। ठीक है, फिर P प्लस क्यू साथ में अगर 1/5 भाग, क्योंकि शेष है 1/5 भाग 3 में कर रहे हैं तो 1 15 में कर रहे होंगे। उसके बाद का तो आपको पता ही है। बस इतना सा लॉजिक। देखिए बड़े क्वेश्चन बनाने का क्या मतलब है, ये बस इतना सा जोड़ देते हैं जो बहुत छोटी कैलकुलेशन होती है और क्वेश्चन को बड़ा बना देते हैं। बाकी फंडा तो सेम ही है, बिल्कुल सेम है, कल जैसा ही। ठीक है, चलिए अगर आपको इसमें देखिए बिल्कुल भी दिक्कत आ रही है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार इसका पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा और मेरे हिसाब से तो समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि P किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 5 दिन कार्य करने के बाद, यानी P ने 5 दिन काम अकेले किया है, उसके बाद Q की सहायता ले रहा है, फिर वो जो शेष काम है ना वो 15 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो अकेला Q उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको देखिए अलग से अप्रोच बताता हूँ मैं आपको, बहुत छोटी अप्रोच है, उस बेसिक तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए क्या है कि P किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, यानी P जो है किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, तो ये टोटल वर्क हो गया। ये देखो P तो क्या है M, इसकी इफिशियंसी क्या आ गई 25 दिन, तो ये जो इफिशियंसी है इसके अंदर आ जाएगी। यदि MDH से मैं इसको कहूँ कि ये पूरा काम है, P 25 दिन में पूरा काम कर लेता है। ठीक है, बराबर, तो ये क्या है टोटल वर्क है।
ये टोटल वर्क है। अब ऐसे कह रहे हैं इस टोटल वर्क को वो कुछ बांट बांट के कर रहा है। वैसे तो 25 दिन में कर सकता है, ठीक है, लेकिन 5 दिन काम किया पहले इसने, पी ने 5 दिन काम किया, अकेले अकेले किया। उसके बाद उसने क्या किया, उसकी क्यू की सहायता ली, तो क्यू की सहायता ले ली, पी प्लस क्यू हो गए। अब पी प्लस क्यू हो गए तो शेष कार्य को उसने 15 दिनों में कंप्लीट कर लिया। तो ये लीजिए 15 दिनों में कंप्लीट कर लिया, गुणा में मैंने 15 लिख दिया। यानी देखिए टोटल वर्क तो था P इंटू 25, लेकिन इसने टुकड़ों में किया। पहले बोला मैंने 5 दिन अकेले किया है, फिर 15 दिन मैंने दोनों को, मतलब 15 दिन क्यू के साथ में किया है। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि P और Q की यहाँ से मैं एफिशिएंसी निकाल लूंगा, फिर इसमें P को रख के टोटल वर्क निकाल लूंगा, उसके बाद Q का भाग लगा दूंगा। यही तो है। क्या पूछ रहा है, Q अकेला कितने दिनों में करेगा। बस देखिए क्या है, P इंटू 25 बराबर P इंटू 5 प्लस P इंटू 15 प्लस Q इंटू 15, ठीक है। 15 और 5 20, यानी 20 P हो जाएगा, 25 में से 20 जाएगा तो 5 P हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 15 Q हो जाएगा। तो अगर मैं P अपॉन Q निकालूं, यानी P अपॉन Q की वैल्यू आ जाएगी 15/5, यानी 5 तिया 15, 5 एकम 5। यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी अपनी निकल गई है P और Q की। अब देखिए टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क में क्या है, P इंटू 25, तो P की क्या है, ये हो गया टोटल वर्क अपना। P की जगह मैंने 3 रख दिया और 25 तो था ही, तो 75 जो आ गया वो टोटल वर्क आ गया। 75 क्या आ गया, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क आ गया तो Q के लिए बोल रहा है, तो Q कितने दिनों में करेगा, उसकी एफिशिएंसी अगर 1 है तो 75 दिनों में ही करेगा। देखिए एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक काम प्रतिदिन कर रहा है, वो एक काम प्रतिदिन कर रहा है तो 75 काम को 75 दिनों में करेगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है। टोटल वर्क आपको समझ में आया कि P इंटू 25 कैसे आया, क्योंकि एक बंदा है 25 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद उसने उसी काम को टुकड़ों में किया, 5 दिन पहले किया, फिर दोनों को मिलाकर उसने 15 दिन में किया। इस प्रकार से मैंने इसकी एफिशिएंसी निकाली, और एफिशिएंसी निकालने के बाद टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क चाहे इधर रख दो चाहे इधर रख दो, लेकिन ये तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी यहाँ पे, तो रखते रखते डायरेक्ट P की वैल्यू रखी और टोटल वर्क आया। टोटल वर्क में मैंने Q की एफिशिएंसी का भाग लगा दिया, आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा आपको। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऐसे कह रहा है कि P किसी काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा Q उसे 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों एक घंटा छोड़कर 1 घंटा काम करें, यानी अल्टरनेट चल रहा है, पहले P कर रहा है, फिर 1 घंटा छोड़ के Q कर रहा है, फिर उसके बाद फिर P आएगा, फिर ऐसे Q आएगा, ऐसे करके कर रहे हैं, ठीक है। और शुरू किसने किया है, P ने किया है सुबह के 9 बजे। अब ऐसे कह रहे हैं कि काम समाप्त कितने बजे होगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि जो P है ना वो कितने 8 घंटे में कर सकता है, और Q है वो 12 घंटे में कर सकता है। यहां से इसका टोटल वर्क मैंने 24 मान लिया, जो इसका एलसीएम है। अब इसकी P की एफिशिएंसी आ गई 3 और Q की आ गई 2। यहां तक क्लियर। अब देखिए ये P है और ये Q है, टोटल वर्क अपने पास 24 है, काम उनको चॉइस करना है पूरा। अब देखिए एक P की एफिशिएंसी 3 और इसकी 2, यानी एक दिन में P तो करेगा 3 और एक दिन में अगले दिन आएगा Q, वो करेगा 2, यानी कि टोटल काम हो जाएगा 5। कब तक, 2 दिनों में। देखिए और 2 घंटों में, ये लो प्रत्येक घंटे कर रहे हैं ना, हाँ, तो 2 आवर्स, 5 काम 2 घंटे में हो गया। अपन को चाहिए 24 काम, तो देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20, हाँ, अगर मैं इसको कहूँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 20 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 8 घंटे में 20 काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए कंप्लीट हो गया, यानी Q तक हो गया। अब P आएगा, P कितना काम करेगा अगले घंटे में, 3 काम करेगा, तो इसमें 3 और जोड़ दो, 23 काम अभी कंप्लीट हो जाएगा। कब, जब 1 घंटा और जोड़ देंगे इसके अंदर, तो टोटल हो जाएंगे 9 घंटे, 9 आवर्स। समझ में आ रहा है ना, कह रहा हूँ 5 काम अगर 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि 3 और 2 5, और 2 घंटे में कर रहे हैं, 1 घंटे ये आया, 1 घंटे ये आया, 5 काम 2 घंटे में, तो ये जो 20 काम है वो 8 घंटे में हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी गणित है। 20 काम अगर 8 घंटे में हो रहा है, उसके बाद P आएगा, 3 काम कर देगा उनका 1 घंटे में, यानी 9 घंटे कंप्लीट, और 23 काम भी कंप्लीट। अब देखिए Q आएगा, P के बाद Q आएगा, लेकिन Q जो काम है ना वो 1 घंटे में 2 करता है,
लेकिन अपन को दो तो करवाना नहीं है, काम 24 है, 23 बचा है, तो एक काम करवाना है, तो बस उससे एक काम करवाइए आप। वो कहेगा मैं आधे घंटे में ही कर दूंगा, क्योंकि मैं तो 1 घंटे पे 2 कर सकता हूँ, तो आधे घंटे में कर देगा। तो आधा घंटा और जोड़ेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 9, यानी 9.5 घंटे टोटल। 9 घंटे तक तो 23 काम हो गया था, 24 हो गया, आधा घंटा और जुड़ गया, 9.5 घंटे। अब इसने स्टार्ट किया था 9 सुबह को 9 AM पे। अब 9 में आप ये जोड़ लीजिए 9.5, यानी कि 9 और 9 18, 18:30, यानी कि 6:30 PM में ये जो काम है वो समाप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कितने घंटे बाद होगा, तो 9 घंटे बाद होगा। कितने बजे होगा, 6:30 बजे होगा। ऑप्शन नंबर आपका कब कौन सा होगा, डी हो जाएगा, 6:30 AM नहीं PM, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुत आसान मैंने तरीके से बताया है, पहले पी करेगा फिर क्यू करेगा। तो जो 5 काम है वो 2 घंटे में कंप्लीट हो गया, फिर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया ताकि 20 काम कंप्लीट हो जाए, तो उधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 8 घंटे में 20 काम कंप्लीट। फिर क्यू की बारी, पी की बारी है, तो वो 3 काम करेगा 1 घंटे में, तो इनके 23 काम कंप्लीट हो जाएंगे। काम तो 24 है। फिर अपन क्यू को बुलाएंगे, क्यू कहता है मैं 1 घंटे में 2 कर देता हूँ, लेकिन हमको तो 1 काम करवाना है, तो 1 काम करवाना है तो उसको आधे घंटा बुलाएंगे, आधे घंटे के लिए बुलाया, 9.5 घंटे में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 8.5 9.5 घंटे इसमें जोड़ दूंगा मैं, तो 6:30 बजे काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए होपफुली आपको समझ में आया है। अब देखिए 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि पी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, क्यू उसे 8 दिन में कर सकता है, आर उसे 12 दिन में कर सकता है। अब जो है ना, पी ने काम को शुरू किया है, फिर तथा तीनों बारी बारी से, इसमें देखो पहले 2 थे पी और क्यू, अब पी क्यू आर तीनों बारी बारी से आ रहे हैं और काम करते जा रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं क्योंकि इसमें दिन है। ठीक है, तो समाप्त कितने दिनों में होगा? देखिए ये भी उसके जैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पी जो है कर सकता है 6 दिनों में, क्यू कर सकता है 8 दिनों में, और आर कर सकता है 12 दिनों में। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद मैंने इसका टोटल वर्क मान लिया 24, ताकि पी की इफिशिएंसी आ जाए 4, क्यू की आ जाए 3 और आर की आ जाए 2। कंप्लीट। अब देखिए ये आदमी है 3, एक दिन में काम करेंगे, रोज आएंगे, हर दिन आएंगे। तो पहले दिन पी आया, उसने 4 काम कंप्लीट किया, दूसरे दिन 3 आया, क्यू आया, उसने 3 काम कंप्लीट किया, फिर आर आया, उसने 2 काम कंप्लीट कर दिया, यानी कि 3 दिन हो चुके हैं। काम कितना कंप्लीट हो गया? 4 और 3 7, 7 और 2 9, यही है ना, तीनों बारी बारी से आए हैं, बिल्कुल सही है। तो 9 काम इनका कंप्लीट हो गया, मैं यहाँ कर देता हूँ, 9 काम इनका कंप्लीट हो गया। कितने दिनों में हुआ? 3 दिनों में हुआ, क्योंकि एक दिन ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। 3 दिनों में, 3 डेज, 3 डेज में 9 वर्क इसका कंप्लीट है। अब ऐसे कह रहा है कि हमको 24 काम कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो मैं इसको करूँगा 9 दूना 18, यानी मैं 18 काम कंप्लीट करवा रहा हूँ 6 दिनों में, 6 डेज। समझ में आ रहा है ना? बस 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 18 दिनों में 6 काम इनका कंप्लीट हो गया। सॉरी, 6 दिनों में 18 काम कंप्लीट हो चुका है। बचा कितना है? 6 बचा है, अभी 24 है ना। तो देखिए अब बारी है पी की, आर तक कंप्लीट हो गया, तीनों ने कर लिया। अब पी आएगा, 4 काम कंप्लीट कर देगा। कितने दिनों में? 1 दिन में, यानी ये लो, 1 दिन और जुड़ जाएगा इसमें, यानी इधर हो जाएंगे 7 डेज। 7 डेज कंप्लीट। काम कितना कंप्लीट? इसने 4 कंप्लीट कर लिया, तो 18 और 4 22 हो गए। 22 काम 7 दिनों में कंप्लीट हो चुका है भैया, है ना। अब 2 काम और बचा है, बारी है क्यू की। क्यू ऐसे कहता है मैं 1 दिन में 3 काम कर लेता हूँ, लेकिन हम कह रहे हैं तू 3 नहीं, हमको 2 ही करके दे, क्योंकि हमको तो 2 से काम से मतलब है। तो देखिए कह रहे हैं कि 3 काम मैं 1 दिन में कर लेता हूँ, तो हम ऐसे कह रहे हैं तू पूरा 1 काम करता है 1/3 दिन में, हमको 2 काम करके दे दे 2/3 दिन में। ठीक है, तो बस क्या है, 7 दिन तो पहले हो गए थे। क्यू आएगा 2/3 दिन और काम करेगा, तो 7 सही 2/3 डेज में टोटल पूरा वर्क हो जाएगा अपना 24 है। देखिए समझ में आ गया होगा, मैं फिर से समझा देता हूं। पी क्यू आर की इफिशिएंसी आपको पता चल गई है। देखिए 4 3 7 और 2 9 काम वो 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक एक करके। तो 3 दिन में अगर 9 काम कंप्लीट हो गया, 6 दिन में 18 काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1 दिन के लिए अपन पी को बुलाएंगे, 4 काम वो कंप्लीट कर देगा, तो 22 काम इनके 7 दिन में कंप्लीट हो गए। 7 दिन में 22 काम कंप्लीट हो गए, तो अब अपना बारी किसकी है? क्यू की। क्यू कह रहा है मैं 3 दिन में
3 काम एक दिन में कर लेता हूँ, तो हम कह रहे हैं एक पूरा काम तू 1/3 दिन में करता है, ठीक है। तो दो कितने में करेगा, 2/3 दिनों में करेगा। तो बस 2/3 और जुड़ जाएगा दिन, 2/3 दिन और है ना, यहाँ पे डेज लिख लो लोग, 2/3 डेज और जुड़ गया, तो 7 होल 2/3 डेज में काम हो जाएगा 24। क्लियर है? बहुत अच्छी तरह से आराम से चल के समझाया है और मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, कोई नहीं रोकेगा आपको, एक बार और देख लेना, दिमाग में बैठ जाएगा। और है ना, कॉपी पेन में जरूर करके देखना। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे नहीं देख सकते, प्लीज कॉपी पेन में करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी और क्यू किसी काम को 20 दिन में करते हैं, क्यू और आर 30 दिन में करते हैं, आर और पी 15 दिन में करते हैं, ठीक है। यदि पी तथा क्यू काम को आरंभ करता है तथा आर प्रत्येक दूसरे दिन उसकी सहायता करता है, यानी पहले दिन तो करेंगे पी प्लस क्यू काम करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे, फिर अगले दिन आर आएगा, कहेगा तीनों साथ में काम करते हैं, फिर पी करेगा, फिर उसके अगले दिन तीनों साथ में काम करेंगे। क्वेश्चन समझा देता हूँ, यही कह रहा है कि पहले तो एक दिन में तो दोनों काम करेंगे पी प्लस क्यू, अगले दिन में तीनों करेंगे, फिर पी और क्यू 2 काम करेंगे, फिर अगले दिन तीनों काम करेंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है। तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, इस तरह से करते करते। तो देखिए क्या है कि पी प्लस जो क्यू है वो काम कर रहे हैं 20 दिनों में कंप्लीट, और क्यू प्लस पी जो है दोनों मिलकर कर रहे हैं 30 दिन में, और आर प्लस जो पी है वो कंप्लीट कर रहा है 15 दिनों में। अब यहाँ पे टोटल वर्क कितना होगा दोस्तों, 60 हो जाएगा एलसीएम। तो इसकी पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, क्यू प्लस पी की आ जाएगी 2, और आर प्लस पी की आ जाएगी 4। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर, उसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगले दिन वो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए निकाल लीजिए, पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी तीनों की मिलकर कितनी हो जाएगी। देखिए इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2p 2q 2r। तो इनको जोड़ के मैं 2 का भाग लगा दूंगा, कल भी बताया था, 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो p प्लस क्यू प्लस आर की कितनी हो गई, 9/2। एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9/2 p प्लस क्यू प्लस आर की। देखिए कैसे इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 2p 2q 2r 2 बार आ रहे हैं, तो 2 का भाग इसमें लगा दिया, तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब ऐसे कह रहा है कि एक दिन तो कर रहे हैं ये दोनों मिलकर p प्लस क्यू, अगले दिन जो आ रहा है वो p प्लस क्यू के साथ r भी सम्मिलित होकर तीनों एक साथ कर रहे हैं। तो एक दिन तो ये कर रहा है, दूसरे दिन ये कर रहा है, फिर वापस ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है। इस तरह से काम कंप्लीट करना है। टोटल वर्क है 60। क्लियर? देखिए अब देखिए p प्लस क्यू पहले दिन आएगा और 3 काम कंप्लीट करके चला जाएगा, फिर अगले दिन ये दोनों आएंगे, फिर आर को और बुला लेंगे, तू आ जा, और आर की क्या है, फिर तीनों की एफिशिएंसी एक साथ काम करेगी तीनों, तो तीनों 9/2 है। अब 2 दिन का काम कंप्लीट हो चुका है, एक दिन इसने किया, एक दिन तीनों ने किया। तो देखिए दोनों दिन के अंदर, 2 दिनों के अंदर कितना काम हो गया, 3 दूनी 6, 6 और 9 15/2 काम हो गया, ठीक है। या मैं ऐसे लिखूं कि 3 दूनी 6, 6 और 9 15, 15/2 काम जो है वो 2 दिनों में कंप्लीट हो गया। सही है ना, पहला दिन दूसरा दिन, दूसरे दिन में टोटल काम इनका 15/2 हो गया। काम कितना करना है, 60 करना है। तो देखिए इसको 60 बनाने के लिए मैं क्या करूं, 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ताकि 2 से 8 जो है 4 बार कट जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। तो देखिए ये 8 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको भी 8 से कर दो, तो ये देखिए 2 से ये कट गया 4 बार, 15 चौके 60। तो टोटल जो 60 काम है वही 60 काम कितने दिनों में हो जाएगा, 8 दूनी 16 दिनों में हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन थी, 16 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा था, बहुत समझ में आ गया होगा। बस इसमें आर जो है ना उनके साथ काम कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। 15/2 काम वो 2 दिन में कर रहे थे, तो 8 गुना कर दो इधर, 8 से गुना उधर कर दो, ताकि ये 60 हो जाएगा और 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन भी इजी सवाल है। क्या कह रहा है कि P किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, Q उसको 15 दिन में कर सकता है। P ने आरंभ किया, 5 दिन बाद Q भी काम पर आ जाता है, 5 दिन के बाद आ रहा है, ठीक है। Q आ रहा है 5 दिन के बाद, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए बहुत आसान है। पहले देखिए सबसे पहले छोटा सा काम कर लो, P जो है वो 10 दिन में कर सकता है और Q जो है वो 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क मैंने इसकी एलसीएम ले लिया,
कितना 30, तो 10 से ये 3 बार कट जाएगा और 15 से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए छोटा सा लॉजिक लगाइए, छोटा सा, ये ऐसे कह रहा है जो क्यू है ना वो 5 दिन के बाद आ रहा है। अब आप सोचिए कि वो 5 दिन के बाद नहीं आके 5 दिन काम और कर लेता। सोचो 5 दिन बाद नहीं आ रहा, वो पहले ही आ रहा है, मान लिया। तो 5 दिन अगर वो पहले आ रहा है तो 2 की इफिशियंसी से 10 काम एक्स्ट्रा कर लेगा। यदि देखो 5 दिन वो एक्स्ट्रा आ रहा है, पहले ही आ रहा है, 2 की इफिशियंसी से वो 10 काम कंप्लीट कर लेगा, पहले ही कर लेगा। तो 10 काम इसमें आप जोड़ दो, बढ़ गया ना काम। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि अब देखो क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है, दोनों साथ में मिलकर करेंगे, 3 और 2 5 इनकी इफिशियंसी है, टोटल वर्क 40 हो चुका है, 5 से भाग लगा दो, 8 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए एक बार वापस समझ लो, बहुत छोटा सवाल है। 30 तो टोटल वर्क था, अपन ने माना था एलसीएम निकाल के, लेकिन वो ऐसे कह रहा है जो क्यू है ना वो 5 दिन के बाद आ रहा है। लेकिन मैं ऐसे कहता हूँ कि 5 दिन उसको बाद में क्यों ला रहे हो, पहले ही ले आओ, तो काम उसका थोड़ा बढ़ा देंगे अपन, फिर साथ में कर लेंगे ये काम। तो क्यू है ना बाद में नहीं आके उसने पहले आ गया, पहले आ गया, उसने 10 काम एक्स्ट्रा करके रख दिया यहाँ पे, तो 40 बढ़ा दिया उसने काम, 40 हो गया काम। ठीक है, क्योंकि समझ रहे हो ना, 10 काम अगर जुड़ जाएगा तो 40 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि जो टोटल वर्क अब यानी ये वाला है ना, ये वाला, ये दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो 5 की एफिशिएंसी से करेंगे, 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बस इस तरीके से सवाल कर रहे हैं, बहुत ईजी तरीका है, देखना एक बार फिर से देखना और करके देखना कॉपी में, है ना। चलिए 8th क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी पर बेस्ड है। पी किसी काम को 10 दिन में, क्यू 20 दिन में, यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करें तथा काम खत्म होने से 5 दिन पहले पी काम को छोड़कर चला गया। 5 दिन पहले पी काम को छोड़कर चला गया। ठीक है, मैं कहूँगा नहीं भाई तेरे को काम छोड़कर नहीं जाना है, काम करके जाना है। ठीक है, देखो करवाता हूँ। अभी जो पी है ना वो 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है और क्यू जो है वो कर रहा है 20 दिनों में। ठीक है, यहाँ तक है। हाँ, अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 20 दूना 40, 20 दूना 40 ले लो, ताकि 10 चौक 40 और 20 दूना 40। वैसे 20 भी ले सकता था मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 40 काम है अपने पास टोटल, यही है ना कि पी 10 काम कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, क्यू 20 दिनों में कर रहा है, 10 चौक 40, 20 दूना 40। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है जो पी है ना 5 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है। अरे भाई ऐसे कैसे जा रहा है, पी काम करके जाएगा, टोटल वर्क को बढ़ाओ। देखिए 5 दिन अगर वो काम करेगा, 4 की इफिशिएंसी से करेगा तो 20 काम हो जाएगा एक्स्ट्रा, तो 20 इसमें जोड़ दो, बस कितना हो गया, ये हो जाएगा 40 और 20 60। अब टोटल वर्क 60 हो गया। अब टोटल वर्क 60 हो गया तो दोनों काम एक साथ कर रहे थे, तो 4 और 2 6 की स्पीड से करेंगे, तो 6 की स्पीड से करेंगे, टोटल काम 60 है तो 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा ना मित्रों। समझ में आया, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बस ये जो काम है ना ये याद रखो आप, पी काम को पहले छोड़ के जा रहा था, तो पी छोड़ के जा रहा था, हमने कहा नहीं पहले कर ले तो काम फिर चले जाना, तो पी को अपन ने 4 की इफिशियंसी से 5 दिन काम कराया तो 20 काम एक्स्ट्रा जुड़ गया, अब 60 काम हो गया। अब 60 काम हो गया, दोनों अपनी अपनी स्पीड से करेंगे मिलाकर तो बस 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। चलिए बढ़िया है। अब देखते 8th क्वेश्चन। ओ सॉरी 9th क्वेश्चन, 8 तक तो हो गया ना। 9वां क्वेश्चन क्या है, पी किसी काम को 15 दिन में, क्यू 25 दिन में, यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, क्यू कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले चला जाता है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, तो कार्य कितने दिन में होगा। देखिए कुछ भी नहीं है, जो पी है ना वो काम करता है 15 दिन में और जो क्यू है वो काम करता है 25 दिनों में। तो देखिए इसकी जो टोटल वर्क है क्या हो जाएगा 75। ठीक है, एलसीएम लिया है बस और कुछ नहीं है। 15 पंजे 75 यानी 5 इसकी इफिशियंसी, इसकी आ जाएगी 3। यहाँ तक टोटल क्लियर है। अब कह रहा है कि जो क्यू है ना वो 7 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है। अरे ऐसे कैसे जा रहा है, काम करके जा, तो क्यू अगर 7 दिन काम करता, अगर करता 3 की इफिशियंसी से करता तो 21 काम कर देता, तो 21 को इसमें जोड़ दो, बस कितना हो गया 6 और ये 9। अब टोटल वर्क 96 हो चुका है, टोटल वर्क 96 हो चुका है, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं तो 96 है। किस स्पीड से कर रहे हैं, 8 की स्पीड से कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना सा है। और इसको लोग कहते हैं बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका ए ही हो जाएगा, 12 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। 8 से ये 12 बार कट जाएगा, 12 8 96। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। अब देखिए 10th क्वेश्चन।
10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि P किसी काम को 45 दिन में, Q 40 दिन में, दोनों मिलकर साथ में काम शुरू कर रहे हैं। कुछ दिन P काम छोड़ देता है, कुछ दिन बाद P जो है काम छोड़ देता है। कुल कार्य 32 दिन में समाप्त हुआ। यदि P ने काम छोड़ दिया ना तो 32 दिन में हुआ, ठीक है। तो P ने कितने दिन कार्य किया? देखिए बहुत आसान है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे कह रहा है कि जो P है ना वो 45 दिनों में कर सकता है और Q जो है वो कर सकता है 40 दिनों में, ठीक है। तो टोटल वर्क में क्या मानूंगा? 360 मान सकते हैं इसका एलसीएम। तो P जो है उसकी इफिशिएंसी आ जाएगी 8, Q की इफिशिएंसी आ जाएगी कितनी? 9, ठीक है। 9 इसकी इफिशिएंसी आ गई, 8 उसकी आ गई। अब ऐसे कह रहा है जो P है ना वो कुछ दिन पहले काम छोड़ देता है, लेकिन आप खुद सोचो कि अगर ये दोनों काम एक साथ कर रहे होते, P अगर नहीं जाता तो 9 और 8 17 की इफिशिएंसी से कितने दिन में हो रहा था काम कंप्लीट? 32 दिन में हो रहा था काम कंप्लीट। तो टोटल काम कितना होता? अगर वो जाता ही नहीं तो टोटल काम कितना होता? 15 दूना 34 का 4, 3 51 52 53 54, 554। लेकिन 544 तो काम है ही नहीं, ये तो 360 है। तो बस इसमें डिफरेंस कितना है? 544 में से आप 360 को एक बार माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 4, 8 और 1। ये जो 184 का डिफरेंस है ना वो क्यों आया? क्योंकि P ने काम छोड़ दिया। तो 184 के अंदर P की इफिशिएंसी का भाग लगाओ, कितना आएगा? 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो 23 दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए P ने कितने दिन काम किया? 32 में से बस 23 घटाना है, 32 में से 23 घटा दो, कितना आएगा? 9। तो P ने कितने दिन काम किया दोस्तों? 9 डेज P काम करके चला गया है और काम छोड़ के भग गया है। तभी तो काम 32 दिन में हुआ, वैसे तो 23 दिन में ही हो रहा था। देखिए कुछ भी नहीं है, 23 दिन में हो रहा था यदि वो काम छोड़ के चला जाता, और नहीं जा रहा था तो 32 दिन में हो रहा था। तो बस 32 में से 23 घटाया, 9 दिनों में वो काम करके चला गया। यानी P ने कितने दिन काम किया? 9 दिन किया। ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से समझाया है। देखिए आज इस सेशन को यहीं तक रखेंगे अपन। अगले सेशन में मैं मानता हूं कि टाइम एंड वर्क को मैं कंप्लीट कर दूंगा, और अगर नहीं हो पाया तो एक सेशन और ले लेंगे, यानी पार्ट 4 ले लेंगे। एक बार 3 लेंगे, उसके बाद अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो पार्ट 4 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन लगाइए, और मैं कहता हूँ क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं से इतना सब कुछ कर लेंगे। बस इन क्वेश्चंस को एक बार कॉपी पेन में करके देख लीजिएगा, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और एक टॉपिक के लिए नहीं कह रहा, सभी टॉपिक के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर आपको प्लीज़ अगर अच्छा लगता है ना तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए शेयर जितना करेंगे ना चैनल उतना ही ग्रो होगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा सेशन था, सही तरीके से समझाया गया है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले पार्ट 3 जब भी अपलोड होगा, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।